आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी, धूल से युक्त हवा, बालू का स्तूपों का खिसकाव, धूल भरी वर्षा। सारा प्रदेश में धूल दानव है, प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या होता है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का कायांतरित रूप होता है संगमरमर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पांचवा प्रश्न है, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? चीन, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन ब्राज़ील में होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा छठा, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रोत्साहन, काले धन पर नियंत्रण, घाटे के बजट पर प्रतिबंध। टोटल मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 50 में आपका टारगेट आज का रहेगा 45 क्वेश्चंस का। अगर आपने 50 में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, निर्यात प्रोत्साहन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप लोग। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये जो स्थित है ये स्थित है मुंबई में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? चितरंजन, पेरम्बूर, वाराणसी, कपूरथला। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नवा क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, मसूलीपट्टनम में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। देखिए फोर्ट विलियम जो है ना ये कोलकाता में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस 11वां क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश वोल्टियस सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का या यांत्रिक ऊर्जा का? किसका उत्पादन होता है?
विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा 12वां, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एमिनेशन अनुलेखन, ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन अनुवाद। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन प्रक्रिया जो है ना ये अपनाई जाती है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलय है होता है, ये गंधरहित गैस है, यह पीत गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है गाइस 14वां, कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम, आईओ पोर्ट। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर में आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उसको कहते हैं मॉडेम। क्या कहते हैं? मॉडेम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा 15वां, कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो मेरे प्यारे साथियों दिल का जो दौरा है ना हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16वां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। 16वां क्वेश्चन, इनमें से विषम कौन सा है? संगमरमर, चाक, चूना, बुझा चूना। देखिए बुझा चूना जो है ना ये आपका विषम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 17वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जैव निम्नलिखित अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु, न्यूक्लियर प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, विषाणु। जैव निम्नलिखित अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? न्यूक्लियर प्रोटीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 18वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैल्शियम। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? सीसा जो है ना ये बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 19वां क्वेश्चन हमारा है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, इनमें से कोई नहीं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम में बग जो है ना ये एरर होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांट स्प्रिट क्या होती है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। कांट स्प्रिट क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों कांट स्प्रिट जो है ना ये मेथिल अल्कोहल होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। कौन सा प्राचीनतम राजवंश? तो मौर्य वंश जो है ना ये एक प्राचीनतम राजवंश है। तो राइट आंसर की बात करूं राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम का लोक नृत्य, ओणम आंध्र प्रदेश, पोगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ओणम आंध्र प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे,
शिगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच में संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है? खनिज संपदा, मृदा संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? जलवायु। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 26वां प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, रामेश्वरम में, चेन्नई में, कोची में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ना, ये रामेश्वरम में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3 या 12। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, भद्रभाहु। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, सिंगापुर। अगला प्रश्न देखिएगा, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? परमारों को, पालों को, प्रतिहारों को, राष्ट्रकूटों को। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूटों को जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 32वां प्रश्न देखिएगा, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। अवमूल्यन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर, 348 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था?
दादाभाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद कहलाती है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। पोर्टफोलियो निवेश कहलाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है कि बीटी बीज का संबंध है चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से। तो बीटी बीज का जो संबंध है ये कपास से होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है जिनेवा में, पेरिस में, वियना में, वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 40वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 40वां क्वेश्चन देखेगा। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? गन्ना, जूट, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कपास, सन, जूट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, चौथा है कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न देखेगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, दूसरा। ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, ठीक है। तो दूसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 44वां प्रश्न हमारा, निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, काशीराम नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश का 71वां जो जनपद है वो है काशीराम नगर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की कुल जो संख्या है वो है 18:75। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का मंदिर कहाँ पर है? मथुरा, मिर्ज़ापुर, काशी या गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का जो मंदिर है ना ये मिर्ज़ापुर में है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 47वां क्वेश्चन देखेगा। उत्तर प्रदेश को विभाजित कर नवंबर 2000 में किस नए राज्य का गठन किया गया था? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 48वां प्रश्न देखेगा। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? शेर, हाथी, मछली या गाय। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह है मछली। राइट आंसर की बात करूं राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम क्या होगा? सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा
निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, सहरिया, थारू, धुरिया। सहरिया। तो इस प्रश्न का, वैसे तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी होगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, इसको सुधार कर लीजिएगा। थारू इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।